नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सीएम योगी ने किसानों को दी बड़ी राहत, अब बिना रजिस्ट्री बेच सकेंगे गेहूं। सरकारी क्रय केंद्रों पर आसान हुई प्रक्रिया, किसानों की परेशानी को देखते हुए लिया गया निर्णय। सीएम योगी ने चंद्रबाबू नायडू को दी जन्मदिन की बधाई, आंध्र प्रदेश के विकास की कामना। योगी ने नायडू के नेतृत्व की सराहना की। नोएडा सेक्टर 6 की फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर तैनात, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, आग बुझाने की कोशिश। कानपुर में सामूहिक बौद्ध विवाह समारोह, बुद्ध पूर्णिमा पर दहेज विरोधी अनोखी पहल। 104 जोड़ों ने कराया रजिस्ट्रेशन, कई जिलों से जोड़ रहे हैं लोग। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 जिलों के डीएम समेत 40 आईएएस के हुए तबादले। दुर्गा शक्ति नागपाल देवी पाटन मंडल की कमिश्नर बनी। और यूपी में समय पर नहीं होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, मतदाता सूची का तीसरी बार होगा सत्यापन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल की पिंगला, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के पिंगला में माटी होने के नाते पिंगला विधानसभा क्षेत्र भारतीय संस्कृति की उस आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है जो यहां की माटी ने देश और दुनिया को एक संदेश दिया है। बहनों और भाइयों, मैं यहां के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने परिश्रम से इस माटी में सोना उगलने का काम किया है और अपनी भूमि की उर्वरता के माध्यम से देश का पेट भरने का काम कर रही है। और इसीलिए यहां की इस परंपरा को, जिसने भारत की जनजातीय संस्कृति को एक नई ऊंचाई दी है, वह हम सब के लिए वर्णनीय है, अभिनंदनीय है। बहनों और भाइयों, जब पश्चिमी मेदिनीपुर के इस जनपद में पिंगला विधानसभा क्षेत्र में मुझे आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तब मैं यहां के जनजातीय समुदाय को जय जोहार का आह्वान करते हुए उन सबका आह्वान करूंगा। पहली बार हुआ है जब जनजातीय एक महिला को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में मोदी जी के कारण आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस पद पर बैठने का। कांग्रेस ने, टीएमसी ने, इंडी गठबंधन ने भारत के अंदर 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में इनके पास कोई भी इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं था। इन लोगों ने जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज मैं यहां पर पिंगला विधानसभा क्षेत्र में यही कहने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, ये चीजें दिखाती है इनका जो व्यवहार महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति था, वही व्यवहार टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके, एसपी, इन सब का भी हाल ही में संसद सत्र के दौरान भी रहा। आपने देखा होगा संसद सत्र के दौरान कैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम को
जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी 2029 में लागू करना चाहते थे, इन दलों ने उस संशोधन को पारित नहीं होने दिया। ये चीजें दिखाती है कि आधी आबादी का अपमान करना, नौजवानों का अपमान करना, अन्नदाता किसानों का अपमान करना और गरीबों का अपमान करना इनकी फितरत बन चुकी है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब वह इस प्रकार की भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त सरकारों को स्वीकार नहीं करेगी। बहनों और भाइयों, बंगाल का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। ये बंगाल जिसने बैरकपुर से निकली चिंगारी ने भारत के अंदर 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर की लौ जलाई थी। ये बंगाल जिसने भारत के अंदर वंदे मातरम के गान के माध्यम से भारत की आजादी का मंत्र बनकर के स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगीत बना हुआ वंदे मातरम इसी बंगाल की धरती में रचा गया। और यह वर्ष हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। यह वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरा देश राष्ट्रीय आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम ने भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई दी। यह आजादी का मंत्र बना था। और आज हम कह सकते हैं टीएमसी की अराजकता से मुक्त बंगाल बने वंदे मातरम के 150 वर्ष के बाद यह साबित होकर के रहेगा। बहनों और भाइयों, बंगाल हमारी आध्यात्मिक भूमि रही है। याद करिए, यही बंगाल है रामकृष्ण परमहंस को जन्म देने वाली बंगाल, लाहिड़ी महाशय को जन्म देने वाली बंगाल, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी को जन्म देने वाली बंगाल और स्वामी विवेकानंद को जन्म देने वाली बंगाल। वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह आह्वान भारत के एक युवा सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद ने किया था। बहनों और भाइयों, स्वामी विवेकानंद का यह आह्वान आज भी भारत के युवाओं में गूंजता, उनके कानों में गूंजता है। यह बंगाल की धरा है, जिस बंगाल की धरा ने सदैव देश को नेतृत्व दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी बंगाल की धरती में आह्वान करते हैं, देश की आजादी के लिए, देश के युवाओं के लिए, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका यह उद्घोष भारत की आजादी का नारा बन गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भारत के पूरे भारत का युवा एकत्र होकर के आजाद हिंद फौज के गठन के साथ जुड़ा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान कांग्रेस ने किया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नेताजी को सम्मान मिले और इसीलिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्हें जीतने के बाद भी उन्हें उससे मुक्त कर दिया गया। बहनों और भाइयों, ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। याद करिए खुदीराम बोस का बलिदान। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर देश की आजादी के लिए खुदीराम बोस इसी बंगाल की धरती पर चढ़े थे। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की धरा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर इसी बंगाल की धरा ने दिए हैं। ये बंगाल की धरा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस की उस तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया था।
जो कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लागू करके कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश की थी, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो इसी बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे, तब उन्होंने नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और बहनों और भाइयों, बंगाल से निकली हुई आवाज भारत की आवाज बनी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। अब बंगाल का नौजवान भी कश्मीर के अंदर अपने लिए जमीन खरीद सकता है और वहां सम्मानजनक ढंग से रह सकता है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबको यही आह्वान करने के लिए आया हूं। बंगाल कभी भारत की स्वर्ण भूमि कहा जाती थी, उर्वरा भूमि है, सब कुछ सामर्थ्य थी, भूमि अत्यंत उर्वरा थी, उद्योग धंधे थे, नौजवान प्रतिभाशाली था, आध्यात्मिक प्रेरणा की भूमि थी, अन्नदाता किसानों के परिश्रम की भूमि थी। महिलाएं कला और संस्कृति को लेकर के नेतृत्व देती थी। लेकिन पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, 15 वर्षों में टीएमसी ने, जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, उस ग्रोथ इंजन को इन्होंने कंगाल बना करके रख दिया है। आज बंगाल बेहाल है। पिछले 15 वर्षों में 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंद हुए हैं। बंगाल में एमएसएमई यूनिट 18,000 से अधिक बंद हुए हैं। 30 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हुआ है। अन्नदाता किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है। आलू उत्पादन करने वाला किसान बेहाल है। चावल की में लगातार गिरावट है। मछली उत्पादन में भी लगातार गिरावट है। ये बंगाल की वर्तमान की बदहाल स्थिति वर्तमान में, नौजवान परेशान, अन्नदाता किसान हताश और निराश है, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं और टीएमसी की सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है। यहां सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया हावी होकर के बंगाल को चूस रहा है। बंगाल की धरा पर कोई भी पर्व और त्योहार होता है, ममता दीदी को तो जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, चिढ़। वो दुर्गा पूजा नहीं करने देती। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस को प्रतिबंधित करती है। उपद्रव, उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता है। शोभा यात्रा पर पथराव होता है। न बेटी सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है। बहनों और भाइयों, यही हाल 2017 के पहले यूपी के अंदर भी थे। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था। गुंडागिर्दी चरम पर थी। लोग पलायन करने के लिए मजबूर थे। नौजवान हताश था, किसान परेशान था, खुदकशी करता था, उद्योग धंधे चौपट थे, कोई नीति नहीं और सरकार की नीयत भी नहीं थी। आज यूपी के अंदर 17 के पहले यूपी के अंदर जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलती थी। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कह सकता हूं, यूपी के अंदर उपद्रव नहीं, उत्सव है। यूपी में अब कोई पलायन नहीं है। यूपी के अंदर डबल इंजन सरकार आने के बाद, डबल इंजन सरकार ने वहां पर जब कार्य प्रारंभ किया है, तो बहनों और भाइयों, आज यूपी के अंदर नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। कोई गुंडा नहीं, कोई माफिया नहीं,
वहां पर हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रोपवे, रैपिड रेल, ये सब बन रहे हैं। माफिया मुक्त और गुंडा मुक्त होने के साथ साथ माफिया की पसली को तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल भी यूपी के अंदर होता है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बहन और भाइयों, पहले राम भक्तों पर गोली और लाठी चलती थी और अब राम भक्तों का अभिनंदन हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब यूपी 25 करोड़ की आबादी का यूपी है, लेकिन 25 करोड़ की यूपी की आबादी में सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। हर जनजाति समुदाय के व्यक्ति को आवास मिल गया है, जमीन का पट्टा मिल गया है, उसके पास अपना आवास है, अपनी जमीन है, उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित किया गया है। राशन की सुविधा, आवास की सुविधा, जमीन की सुविधा, पेंशन की सुविधा, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस का कनेक्शन की सुविधा, राशन कार्ड की सुविधा, पेंशन की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, ये सभी कुछ आज वहां के वनवासी समुदाय के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, वहां के गरीबों को प्राप्त हो रहा है। यह है डबल इंजन की सरकार की ताकत। कोई भेदभाव नहीं, न जाति, न पंथ, न संप्रदाय, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ और सबके विकास का मॉडल देखना हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप आइए, डबल इंजन सरकार के कार्यों को देखिए। और मैं इसीलिए आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये जो दंगाई हैं, ये जो गौकसी करने वाले हैं, वनवासियों की और जनजातियों की संपत्ति को हड़पने वाले हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार करने वाले टीएमसी के गुंडे हैं, इनका उपचार केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार हो सकती है, डबल इंजन की भाजपा सरकार। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन की इस भाजपा सरकार करने के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं अक्सर इस बात को देख रहा हूं, हम लोग आपको इस बारे में कह सकते हैं कि बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। ये टीएमसी तुष्टीकरण के नाते गौ हत्या को रोक नहीं सकती, तस्करी को रोक नहीं सकती, माफिया पे लगाम नहीं कस सकती, ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने देखा होगा कैसे ये सरकार बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की कार्रवाई को रोक रही है। आपने 2022 में देखा होगा कैसे टीएमसी के गुंडों ने जनजातीय समुदाय पर अत्याचार किया था। और इस सब के बावजूद पिछले 15 वर्षों में ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी आज बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। मैं कहूंगा ए बार आप बोलेंगे खेला शेष, उन्नयन शुरू। ए बार उन्नयन, ए बार उन्नयन। बहनों और भाइयों,
मैं आप सबका आह्वान करूंगा, मैं तो आपसे कहूंगा, ये बंगाल की धरती है, भारत की संस्कृति की, भारत की आध्यात्मिक परंपरा की धरा। हमें इस बात को तय करना होगा, बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और इसके लिए मैं आपके पास आया हूं। आप सबका आह्वान करूंगा, मैं कहूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा औंधकार हटबे, आप कहेंगे सूरज उठबे, कोमल खिलबे। औंधकार हटबे, औंधकार सूरज उठबे, कोमल खिलबे। अंधकार सूरज कोमल। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार, आप बोलेंगे चाई बीजेपी सरकार। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। बहनों और भाइयों, आप सभी पिंगला विधानसभा क्षेत्र के आप सभी बहनों और भाइयों से मैं विनम्र अनुरोध करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती स्वागत मन्ना को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। श्रीमती स्वागत मन्ना को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी लोग इधर, सभी लोग दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके अपना आशीर्वाद दीजिए। दे रहे हैं ना, मां काली के स्थान पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं ना, इनको जिता के भेजिए। डबल इंजन की सरकार बनाइए और सुरक्षा भी आएगा, सुशासन भी होगा और गरीबों की सेवा भी होगी। डबल इंजन सरकार करेगी। हमारे एक और प्रत्याशी यहां पर शुभेंदु सामंतो, ये दूसरे प्रत्याशी भी हमारे दूसरी विधानसभा क्षेत्र से यहां पर आए हैं। आप इन सबको विजयी बना के भेजेंगे ना? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो पश्चिम बंगाल के पिंगला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा और जनता से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको वोट करने की अपील की है। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के पिंगला में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भारी भीड़ जो है इस जनसभा में देखने को मिली। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।